नीतीश कुमार ये दिखाते हैं अपने सहयोगी दल को, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी को, लालू के साथ रहे तो लालू प्रसाद के सामने कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तब तक तुम सत्ता में हो। तो मैं नीतीश कुमार की वो ताकत नहीं है, वो ताकत है जिसके साथ वो गए हैं उसकी ताकत है। 2005 से 10 के बीच 5 साल का समय अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा एक गठबंधन के साथ पूरा नहीं कर पाए। झाड़ू बहारू हो गया राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में, वैसे ही दोनों गठबंधन में झाड़ू बहारू इस तिरहुत चुनाव में हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भीतर की बात। देखिए, उपचुनाव में बुरी हार के बाद सेटिंग गेटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई है। लालू के बयान में ही छुपा है असली राज। नीतीश इंडिया VS NDA के मैच के रेफरी बनेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। अब परिणाम सबके सामने है और आज हम असली सेटिंग गेटिंग जो इस वक्त चल रही है उसके पीछे की पूरी वजह, पूरी कहानी जो है हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं। बाबा, चुनाव के परिणाम जो है वो लगातार निकल के सामने आ रही है, जिसमें निर्दलीय जो है वो अपना किला पर झंडा गाड़ते हुए मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सेटिंग गेटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो गई। देखिए, जैसे मैं कई दिनों से कह रहा हूँ जी, कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप भुलाने का ढोंग तो कर सकते हैं जी, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने आपको 4 सीटों पे जब उपचुनाव हुए थे तो मैंने सबसे पहली बात जो कही थी कि नीतीश कुमार के लिए ये कहीं ना कहीं अलार्म है कि लालू प्रसाद कमज़ोर हो रहे हैं, और लालू प्रसाद जब कमज़ोर होंगे ना तो नीतीश कुमार की पूछ एकदम घट जाएगी। यानी नीतीश कुमार का, आप परीक्षा दिए है ना जी, आप चौथे नंबर पर आए, 5वें नंबर पर आए, पहले नंबर पर आए, ये कैसे साबित होता है? ये तब साबित होता है कि आपके नीचे कितने लोग हैं जी, तब आपका नंबर आता है। जी। अगर एक वर्ग में 40 बच्चे हैं तो 38वां नंबर किसका आया, ये वो 2 40 और 39 पे तय करते हैं कि आप 38वां हैं। आप नहीं तय कर सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार कितने ताकतवर हैं ये ताकत लालू प्रसाद उनको बताते हैं। नीतीश कुमार ये दिखाते हैं अपने सहयोगी दल को, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी को, लालू के साथ रहे तो लालू प्रसाद के सामने कि मैं कितना ताकतवर हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तब तक तुम सत्ता में हो। लेकिन वास्तव में नीतीश कुमार की वो ताकत नहीं है। वो ताकत है जिसके साथ वो गए हैं उसकी ताकत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद बराबर बराबर रहेंगे और नीतीश कुमार दोनों को मैनिपुलेट करने की स्थिति में रहेंगे। बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बन सकती है, तब तक नीतीश कुमार का वैल्यू है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार 2005 से 10 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जी, 2005 से 10 के बीच 5 साल का समय अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं एक गठबंधन के साथ पूरा नहीं कर पाए। जी, इसके पीछे की कहानी और राजनीति यही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से बिहार की जनता को रिवाइव करते हैं, बताते हैं कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, न ये ठीक है, न ये ठीक है, मैं ठीक हूँ। उदाहरण के लिए 2 पार्टियां हैं, एक को कभी हिंदुत्व पर कर देते हैं तो दूसरे पर भ्रष्टाचार का टप्पा लगा करके उससे अलग हो जाते हैं। और जब साथ में जाते हैं तो वही भ्रष्टाचारी उनके लिए सबसे परम प्रिय होता है, क्योंकि उसको फंसाया गया है। जी, दूसरे खेमे में जब लौट करके आते हैं तो जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के कहा जाता है कि आपकी सेकुलर छवि समाप्त हो रही है, आप समाजवादी नेता नहीं है, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, गलत तोहमत लगाई जा रही है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो 4 सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं और 5वां सीट जो बचा हुआ था तिरहुत का, उसके भी परिणाम लगभग क्लियर है जी। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां 4 सीटों पे क्लीन स्वीप, मतलब समझिए कि झाड़ू बहारू हो गया राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में, वैसे ही दोनों गठबंधन में झाड़ू बहारू इस तिरहुत चुनाव में हो गया। निर्दलीय ने किया जी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आप देख लीजिए कि वही तेजस्वी यादव जो बोल करके आए थे कि यदि मुझे वोट नहीं दीजिएगा ना तो उनको दे दीजिएगा, पर पप्पू यादव को इसको मत दीजिए। जी, जी। क्या हुआ परिणाम उसका?
ना आपको मिला ना उनको आपको मिला, जी। उसी को मिला। जी। यही बात रुपौली में हुआ। हम्म। क्या हुआ परिणाम? दोनों ध्वस्त हो गए, जी। एक 3 नंबर एक 2 नंबर पे पहुंच गए। जी। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है ना कि न लालू प्रसाद चाहेंगे कि नीतीश कुमार कमजोर हो और न नीतीश कुमार चाहेंगे कि लालू प्रसाद कमजोर हो, क्योंकि एक टिमटिमाती दिया जो है वो सत्ता के तरफ ले जाने के लिए काफी होती है और वो दिया की रोशनी होनी चाहिए। जी। लालू प्रसाद ने बयान दिया जिस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। जी। जितने भी अब तक विश्लेषण मैंने देखे हैं या लोगों के बयान देखे हैं वो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों या फिर मीडिया जगत में लोग जी। हों, वो सीधा लालू प्रसाद के बयान को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने आंख सेकने वाली बात कही है नीतीश कुमार को। जी। ये बात उन्होंने नहीं कही है। ये तो वो मुंह से बोले हैं, ये शब्द हैं उनके, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इसके राजनीतिक पहलू, राजनीतिक मायने निकालिए। आपको याद है जब नीतीश कुमार ने दोनों सदन में जी। एक ही तरह का बात रिपीट किया था और महिलाओं के लिए जी, प्रजनन को लेकर के जो बात उन्होंने कही थी उस बात को तेजस्वी यादव उनके साथ थे, किस तरह से डिफेंड किया था आपको याद है ना? आए थे मीडिया के सामने और आकर के उन्होंने डिफेंड किया था कि वो सिलेबस की बात बोल रहे हैं, वो और कोई बात नहीं बोल रहे हैं, वो सिलेबस की बात बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आज जो परिस्थिति बनी है वो परिस्थिति क्या कह रही है। लालू प्रसाद ने जैसे ही कहा है कि नैन सेकने जा रहे हैं, जो नीतीश कुमार की 15 तारीख से प्रस्तावित यात्रा है महिला संवाद की, कई जो नीतीश कुमार की रैलियां या यात्राएं हुई है, जिस यात्रा में कभी तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं जी, लेकिन आज की यात्रा, जिस यात्रा को लेकर के राबड़ी देवी उनको शुभकामना दे रही है, उसी यात्रा को लेकर के लालू प्रसाद के बयान आप समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं आप। यानी कि वो याद पड़ाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार जो यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण और क्या है। क्या महत्वपूर्ण है, इस तरफ आइए। सबसे पहले इस बयान को हम वहीं ठंडे बस्ते में रख देते हैं और जिस तरह से लालू प्रसाद को जो बातें कही गई है उसके बाद आप जदयू से ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी को की बेचैनी देखे होंगे, एग्रेशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा हार्डकोर नेता नहीं है वो नीतीश कुमार को डिफेंड नहीं कर रहा है और लालू प्रसाद के इस बयान को कोट नहीं कर रहा है। सम्राट चौधरी से शुरुआत कीजिए, विजय सिन्हा तक आइए और विजय सिन्हा शुरू कीजिए, गिरिराज सिंह तक आइए, गिरिराज सिंह से शुरू कीजिए, तो आप उसके बाद एकदम लाइन लगा दीजिए। उनके जितने भी प्रवक्ता और नेता हैं सब लालू प्रसाद के इस बयान को कोट कर रहे हैं जैसे लालू प्रसाद ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हम उस बयानों पे नहीं जाते हैं, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है हम उस पर जा रहे हैं। हुआ क्या है इस तिरहुत के चुनाव में, नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई है और लालू प्रसाद को ये बात पता चल गई है कि उनकी स्थिति कमजोर हुई है। बिल्कुल। और दोनों जब तक एक बार फिर से बूस्टर डोज नहीं लेंगे तब तक दोनों के दोनों समाप्त होने की कगार पर है। और भारतीय जनता पार्टी ये बात चाहती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र का नाम लेना बहुत जरूरी हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उसने शिवसेना को समाप्त कर दिया, जिस तरह से उन्होंने शरद पवार को समाप्त कर दिया, उनकी दोनों की पार्टियों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी दोनों मिलकर के कभी विरोधी हुआ करते थे और अब साथ हैं, तो कांग्रेस चाहकर भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार सीट शेयरिंग के समझौता में भले ही कुछ सीटें कम लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, लेकिन अपने सहयोगियों को इतनी सीटें दी कि एक भी सीट इतना ज्यादा मत हो जाए कि वो अपने विरोधी के पास चल जाए। दोनों मिलके जाए तभी होगा, एक के साथ सरकार बनाने में भी सक्षम है, क्योंकि जितनी सीटें घट रही हैं वो एक खेमे से ही पूरा हो जाएगी, चाहे वो अजीत पवार की टीम को ले लें या फिर शिंदे की टीम को ले लें। दोनों ने हाथ उठा करके सरेंडर बोला है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी उस तरह की परिस्थितियां पैदा करना चाहती है। अब इसमें आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी का कहना है कि कोइलवर में वो अस्पताल है, मानसिक आरोग्यशाला, उनका कहना है कि लालू प्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। जिस समय आप सदन में थे उस समय जब नीतीश कुमार ने बयान दिया था तो आपकी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से क्या कहा गया था, इसको भी जरा एक बार याद कर लीजिए। संजय झा निश्चित रूप से उनको कहना चाहिए भी और उन्होंने निंदा किया भी है, और निंदा किन शब्दों में किया है, सम्राट स्टाइल में करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने निंदा किया है कि निंदनीय उनका बयान है। आप समझिएगा, शब्दों को बहुत बारीक से समझिएगा
कि भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि तलवार लेकर के लड़ रही है और ये सुई भी इनके पास नहीं है। गांधी जी की तरह जो है असहयोग आंदोलन से लड़ रहे हैं। इसके बाद गिरिराज सिंह, छी छी छी, गिरिराज सिंह का ये बयान तब भी याद कर लीजिएगा जब नीतीश कुमार ने ये बात कहा था और लोकसभा तक ये बात उठी थी। आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 2025 में बिहार में सरकार किसकी बनेगी, इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार को भले ही बना दिया गया है, और जब मैंने पूछा था जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है राजेश तिवारी जी से, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि एकनाथ शिंदे को वहाँ मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया गया था। यानी नीतीश कुमार वाला फार्मूला वो भूल गए थे, आधे फार्मूला उनको याद था, इसलिए हिसाब गड़बड़ा गया। वो पहले भारतीय जनता पार्टी से जब मुख्यमंत्री थे तभी वो सब करवा लिए रहते नीतीश कुमार की तरह कि मुख्यमंत्री हम ही होंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन इसका भी मैं आपको उदाहरण दे दूं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ ये साकार साकरी हो गया था जी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की बनाने के लिए तैयार नहीं हुई भाजपा, तब जाके सरकार वहां बदली थी जी। यही स्थिति हेमंत सोरेन के साथ भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ये जितने भी दल हैं सिर्फ दो दल को छोड़ करके, हालांकि लालू प्रसाद भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से कभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एकमात्र कांग्रेस को छोड़ करके इस देश में अधिकांश दल ऐसे हैं जिनको आप जानते होइएगा, नहीं जानते उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिन दलों को जानते हैं आप, जिनका एक भी सदस्य हो किसी भी सदन में, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में हो, उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एनडीए के सहयोगी दल के रूप में उसने काम किया है, तो वो सभी जानते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक नया बयान नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के जिस बयान को लेकर के कोट किया जा रहा है, उन्होंने नीतीश कुमार को ये बात कही, लेकिन उनके दूसरे बयान का ज़्यादा महत्व है जिस पर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की कमान जो है वो ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। इसके पीछे की राजनीति और रणनीति अगर जब आप गौर से उस पर विचार करना शुरू कीजिएगा तो आपको सीधे मुंबई जाना पड़ेगा। जिस दिन मुंबई में ये लोग पहुंचे हुए थे अंबानी के बेटे की शादी में, मैंने उसी दिन ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज देख करके, और ममता बनर्जी ने उसके बाद, मैंने जब खबर किया उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था मीडिया को, उस बयान से साफ झलक रहा था कि नीतीश कुमार का वेट हो रहा है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों इंडिया गठबंधन से एक साथ निकले थे, आपको याद है ना जी। दोनों किस लिए निकले थे ये भी आपको याद होगा। एक को ऐसा लगता था कि कांग्रेस के साथ रह करके वो अधिक सीटें देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि अकेले चुनाव लड़े। कांग्रेस का वो प्रभाव नहीं था जिस प्रभाव को लेकर के कांग्रेस को उतनी सीटें दी जा सके। बिहार वाला हाल वो देख चुकी थी 2020 में कि 70 सीटें देने के बाद मात्र 19 जीत करके आए। ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस से अलग होकर के वो बेहतर परिणाम दे सकती हैं, और उस पर वो सफल भी रही। वही नीतीश कुमार भी ये जानते थे कि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए वो भी अलग हुए थे। जब प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो उधर काहे रहेंगे हम, सरकार बने चाहे नहीं बने, हम इधर आ जाते हैं। इधर अगर 4 को सीट ज्यादा जीत जाएंगे तो संभावना ज्यादा होगी। आपको याद होगा कि रिजल्ट के बाद ये बात खूब चर्चा में हुई थी। केसी त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आ रहा है दूसरे खेमे से जी। अब इसके बाद सिर्फ यही बात नहीं टिकती है, लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने की बात की है। तो ममता बनर्जी के साथ वाला बयान जो सदन का है, वो बयान जो रेगुलर चर्चा में आ जाता है, जब रेल मंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी पर किस तरह से तंज कसा था लालू प्रसाद ने, उसको भी भूल जाइए आप। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो लालू प्रसाद जेल में थे। उन्होंने, माफ कीजिएगा, जेल में नहीं थे, वो दिल्ली में थे, अस्वस्थ थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को स्पेशली कहा था कि अब जाइए और जाकर कहिए कि बिना शर्त हम समर्थन आपको करते हैं, क्योंकि बंगाल में इनको पता था कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, और मिल भी जाएगी तो ये जीतने की स्थिति में नहीं है। तो उससे अच्छा है कि ममता बनर्जी पर एक एहसान ठोक दिया जाए। और उसके बदले में ममता बनर्जी ने कहा था कि मुझे, मेरी जरूरत जब भी होगी बिहार में मुख्यमंत्री तुमको बनाने में, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इसके आगे आप बढ़िए, ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता नजर आ रही हैं जो इस इंडिया गठबंधन को आगे लेके चल सकती है, क्योंकि उनके पास सीटें ज्यादा हैं। इससे भी ज्यादा आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पास सीटें हैं, लेकिन अखिलेश यादव में वो कैपेसिटी नहीं है जो ममता बनर्जी में है। और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने की बात कही जा रही है, लेकिन वो सांकेतिक है।
असल में कमान तो नीतीश कुमार को देने की जरूरत है। ममता बनर्जी या चंद्रबाबू नायडू ये ऐसे नेता हैं जो अपने राज्य में अपने दम पे मुख्यमंत्री हैं, कोई साथ दे या नहीं दे, इनके पास इतनी संख्या है कि ये अपने दल के नेताओं के आधार पर, अपने दल के विधायकों के आधार पर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये फायदा नहीं है। और अगर ममता बनर्जी को लालू प्रसाद, देखिए संकेत समझिएगा, अगर ममता बनर्जी को लालू प्रसाद इंडिया गठबंधन का बॉस बना देते हैं तो उससे उनका फायदा क्या होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार को बॉस नहीं बनाएंगे और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक बिहार में उनका सीट खाली, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नीतीश कुमार को जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक बिहार की सीएम कुर्सी खाली नहीं होगी और उनके बेटा को मिलेगा नहीं। इसको लेकर के अब डी राजा का भी बयान आया है कि डी राजा भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, यानी कि भीतर ही भीतर जिस तरह से केसी त्यागी रचना रच रहे हैं और एक एक सुई जो है चुभा रहे हैं नरेंद्र मोदी के पीठ में, उनको बेचैन कर रहे हैं, उनको लगता है वो खटमल काट रहा है और यहाँ तो सुई चुभाया जा रहा है। जब तक वो वैक्सीन करें तब तक हो सकता है कि उनको बेड छोड़ करके वहां से, यानी कुर्सी छोड़ करके जाना पड़े। इसकी तैयारी भीतर ही भीतर हो रही है और चंद्रबाबू नायडू से लेकर के जितने भी लोग महाराष्ट्र में जुटे हुए थे उस सबके बॉडी लैंग्वेज से ये बात साफ साफ झलक रहा था कि सभी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक चिंता है जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया उसका। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ को भी की भी चिंताएं नजर आ रही थी, उनके साथ भी जो हुआ है जिसकी चर्चा हम और संपादक नमन मिश्रा जी ने कई बार पंचनामा में किया है। अब इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि डी राजा ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर लड़ाई बड़ी लड़नी है और जिस तरह से हम लगातार हार रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है और एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। वहीं संजय राउत ने भी साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि सबका फोकस भले ही ममता बनर्जी पर हो लेकिन इशारा जो है वो घूम करके आ रहा है नीतीश कुमार, क्योंकि जब दिल्ली से आप चलिएगा ना तो बिहार पार करके जाना पड़ेगा, चाहे हवाई यात्रा से जाइएगा तभी बिहार में जमीन से जाइएगा या फिर ट्रेन से जाइएगा तब भी जाइएगा, रोड से भी जाइएगा। तो बिहार होकर के जाना पड़ेगा, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लालू प्रसाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और एक्शन में जब जब आते हैं तब तक कुछ होता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ये चिंताएं सताने लगी हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना ज्यादा उनका सेवा सत्कार क्यों कर रहे हैं। जब किसी घर के मालिक जो बूढ़ा हो जाता है और उसका सेवा सत्कार करने लगता है घर का लोग ना, तो ये पता चल जाता है कि इसके संपत्ति के लिए, इसके धन के लिए, इसके पद के लिए, इस कुर्सी के लिए कर रहा है। कोई तेल लगाता है, कोई माथा दबाता है, कोई कुछ करता है, हो बाबा हमरा नो लिख देबो, सब अकेले में यही बात करता है कि संपत्तियां हमको लिख दीजिए। सारे लोग गोड़ हाथ दबा रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दें, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब तक ले खेलब तब तक ले खेलब, ना खेलब तो खेलवे भंडोल कर दे जी। और इस स्थिति में आ गए हैं। लालू प्रसाद के बयान को आप नीतीश कुमार के आंख सेकने वाले बयान से अलग अगर ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं और वहां से होता हुआ तार बिहार की तरफ आ रहा है तो आप सही ट्रैक पर हैं, वरना अभी आपको और समझने की जरूरत है बिहार की राजनीति, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल, देखिए भीतर की बात देख रहे थे आप, जहां पर आज लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया आंख सेकने को लेकर नीतीश कुमार को। इसका तमाम चैनल और तमाम जो नेता हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और नेताओं का बयान आ रहा है कि ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था, वो भी नीतीश कुमार पर। लेकिन इसके मायने कुछ अलग है। जिस तरीके से परिणाम निकल रहे हैं वो परिणाम से इस वक्त एनडीए और इंडिया में घमासान मचा हुआ है। इंडिया परेशान है कि अब आगे की रणनीति क्या हो, किस तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए, इसको लेकर कयास जो है और जो तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू कर ली गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार को किस तरीके से तोड़ती है, किस तरीके से अपने में जोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।